पश्चिम बंगाल की सियासत गर्मा गई है। 23 और 29 अप्रैल को होने वाले मतदान से पहले ही बंगाल का माहौल इतना गर्म हो चुका है कि चुनाव की आहट अब शोर में बदल गई है। 2021 में नंदीग्राम जिस तरह बंगाल की राजनीति का केंद्र बना था, इस बार वही राजनीतिक धुरी भवानीपुर में बन गया है, जहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज अपना नामांकन दाखिल कर साफ कर दिया कि ये लड़ाई सिर्फ एक सीट की नहीं बल्कि सियासी वर्चस्व की है। नामांकन के दौरान सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब, शक्ति प्रदर्शन और आक्रामक तेवर, ये सब संकेत दे रहे हैं कि टीएमसी इस चुनाव को प्रतिष्ठा की लड़ाई के रूप में देख रही है। भवानीपुर अब सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र नहीं बल्कि बंगाल की सत्ता की साख का प्रतीक बन चुका है। जैसे 2021 में नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी की सीधी टक्कर ने पूरे चुनावी नैरेटिव को बदल दिया था, वैसे इस बार भवानीपुर से निकलने वाला संदेश पूरे राज्य की दिशा तय कर सकता है। लेकिन सियासी घमासान सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं है, अब यह टकराव संस्थानों तक भी पहुंच चुका है। पहले चरण की वोटिंग में अभी 16 दिन बाकी हैं, लेकिन उससे पहले ही टीएमसी और चुनाव आयोग के बीच एक बार फिर से टकराव देखने को मिल रहा है। एसआईआर के मुद्दे पर टीएमसी के सांसदों ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और मीटिंग के बाद में चुनाव आयोग पर आरोप लगा दिए। वहीं चुनाव आयोग के सूत्रों ने टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन पर चीखने और चिल्लाने के आरोप लगाए। कुल मिलाकर देखें तो बंगाल चुनाव का मुद्दा गर्माता जा रहा है। तो पश्चिम बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट की अगर बात की जाए तो भवानीपुर इस वक्त सबसे हॉट सीट बन गई है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से यहां पर शुभेंदु अधिकारी हैं, वहीं ममता बनर्जी टीएमसी की तरफ से हैं और इसीलिए सबसे हॉट सीट बन गई है। 2021 की तरह नंदीग्राम जैसा यहां पर मुकाबला देखने को मिल सकता है। पश्चिम बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट और हॉट सीट इसे माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग और टीएमसी के बीच में भी टकराव तेज हो गया है और दोनों के बीच में लगातार टकराव की स्थिति बनी हुई है। टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने भी चुनाव आयोग पर आरोप लगाए हैं। वहीं टीएमसी ने जिस तरह से चुनाव आयोग पर आरोप लगाए थे, चुनाव से पहले उसको लेकर चुनाव आयोग ने टीएमसी के सांसदों से प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात भी की थी, लेकिन मुलाकात के बाद टीएमसी के द्वारा चुनाव आयोग पर ही उल्टे आरोप लगाए गए हैं। पहले चरण की वोटिंग में अभी 16 दिन बाकी हैं, लेकिन लगातार जिस तरह से ये मुद्दे इस वक्त पश्चिम बंगाल की सियासत में गरमाते जा रहे हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि टीएमसी कहीं ना कहीं बीजेपी को और वहां की वोटर्स को इन तमाम मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कराने की कोशिश कर रही है। लेकिन टकराव की स्थिति की बात की जाए तो अभी भी देखने को मिल रही है। वोटर्स की अगर बात की जाए तो कायस्थ वोटर्स की संख्या करीब 26% के आसपास है। मरवाड़ी वोटर्स की बात करें तो 10% के आसपास, ब्राह्मण वोटर्स 7% के आसपास, मुस्लिम आबादी की बात की जाए तो करीब 24.5% के आसपास हैं। वहीं पूर्वी भारत के भी लोग अच्छे खासे पश्चिम बंगाल में रहते हैं, करीब 14.9%। अन्य की बात की जाए तो 14.4% अन्य वोटर्स भी हैं। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स ज्यादा थे और एसआईआर के दौरान उन्हीं सीटों पर माना जा रहा है कि सबसे ज्यादा नाम कटे, जिसके बाद काफी ज्यादा बवाल हुआ। एसी और टीएमसी के बीच में टकराव की स्थिति अभी भी देखने को मिले। टीएमसी के नेताओं ने चुनाव आयोग पर ही उल्टे आरोप लगाए हैं। डेरेक ओब्रायन की तरफ से लगातार अलग अलग दावे किए जा रहे। बैठक में डेरेक ओब्रायन चिल्ला रहे थे। ईसी सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी निकलकर सामने आई। डेरेक ने कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्षता से ये चुनाव नहीं करवा रहा है। धमकी के बाद बैठक से चले गए टीएमसी नेता। चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से ये जानकारी भी निकलकर सामने आई है। और एसआईआर को लेकर बताया जा रहा है कि मुलाकात हुई थी। एसआईआर में करीब करीब 90 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम कटे और उसी को लेकर टीएमसी के द्वारा लगातार चुनाव आयोग से शिकायत की जा रही है। इससे पहले मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा था, जिसके बाद कुछ न्यायिक अधिकारी भी चुनाव पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे थे। पश्चिम बंगाल में कई इलाकों का उन्होंने दौरा किया था, लोगों से मुलाकात भी की थी, लेकिन जिन इलाकों में ज्यादा वोटर्स के नाम कटे हैं उन इलाकों में स्थिति ज्यादा खराब देखने को मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी वहां की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए थे कि किस तरह से लोग हिंसा कर रहे हैं। न्यायिक अधिकारियों को ही कैद कर लिया जा रहा है। हालांकि इस मामले में एनआईए की तरफ से जांच भी की जा रही है और कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन इस बार का पश्चिम बंगाल का चुनाव सबसे ज्यादा कड़ा देखने को मिल रहा है। एक तरफ बीजेपी जहां पर पूरी जोर आजमाइश के साथ में हर एक विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार अभियान में जुटी हुई है। घुसपैठियों का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है। बीजेपी के द्वारा गृह मंत्री अमित शाह हो, प्रधानमंत्री मोदी हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, लगातार
पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी भी टीएमसी पर लगातार गरजते नजर आ रहे हैं और बीजेपी हर एक बूथ पर, हर एक विधानसभा क्षेत्र में जाकर कार्यकर्ताओं को फील्ड पर उतारकर लोगों से मुलाकात कर रही है। लोगों को बताया जा रहा है कि क्या स्थिति इस वक्त पश्चिम बंगाल की हो चुकी है। केंद्र सरकार के द्वारा जो पैसा पश्चिम बंगाल में विकास के लिए भेजा जाता था उसका सही से इस्तेमाल नहीं किया गया। और ये तमाम सारे मुद्दे हैं जिनसे जनता प्रभावित भी हो रही है और लोगों की भीड़ भी अच्छी खासी बीजेपी की रैलियों में देखने को मिल रही है। हमारे संवाददाता अक्षय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, देखिए, भवानीपुर की सीट इस वक्त सबसे हॉट सीट बन गई है, लेकिन जिस तरह से टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है चुनाव आयोग और टीएमसी के बीच में, इससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं टीएमसी को इस बात का डर है कि इस बार टीएमसी पीछे रह जाने वाली है बीजेपी के मुकाबले। जिस तरह से बीजेपी फ्रंट फुट पर आकर कह रही है कि ये मुकाबला इस बार हम जीतने वाले हैं, और जो प्रचार अभियान है, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, नितिन नवीन, जब से उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष की पद की जिम्मेदारी दी गई, सबसे पहले पश्चिम बंगाल ही पहुंचे थे। देखिए, सबसे बड़ी बात ये रही है कि धुरंधर पश्चिम बंगाल का चुनाव न सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि टीएमसी के लिए और साथ ही साथ चुनाव आयोग के लिए भी लिटमस टेस्ट की तरह होने जा रहा है। ये माना जा रहा है कि इस बार का चुनाव काफ़ी दिलचस्प होगा और जिस तरह से बीजेपी ने रणनीति बनाई है उसके हिसाब से बड़े नेताओं का वहाँ पर दौरा लगातार, जो सांसद केंद्रीय मंत्री हैं वो लगातार दौरे कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारी भरकम फौज बीजेपी की एक तरफ, दूसरी तरफ आरएसएस और वीएचपी की जो जोड़ी है वहाँ पर काम करती हुई दिखाई दे रही है। विद्यार्थी परिषद वहाँ पर पूरी तरह से लगी हुई है। बीजेपी ने चौतरफा घेरने का प्लान जो बनाया हुआ है उसमें कहीं ना कहीं निश्चित रूप से टीएमसी घिरती हुई नजर आ रही है और यही वजह रही है कि जो एसआईआर का मुद्दा रहा है वो पूरी तरह से हावी है। एक तरफ से कहा जाए तो 91 लाख के आसपास जो वोटर्स की लिस्ट काटी गई है, कहा जा सकता है कि वो जो वोटर्स लिस्ट को लेकर के घमासान मचा हुआ है। बार बार टीएमसी या तो कोर्ट पहुंचती है या फिर चुनाव आयोग पहुंचती है। आज भी ऐसा देखने को मिला जब डेरेक ओब्रायन जो सांसद हैं टीएमसी के, उनके नेतृत्व में एक जो मंत्रिमंडल है वो पहुंचा था और साफ तौर पर है कि चुनाव आयोग के सामने उन्होंने आरोप लगाया कि सिर्फ 7 मिनट बातचीत हो पाई। हमने अपना पक्ष रखने का प्रयास किया, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने कह दिया कि हम इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी ये प्रक्रिया अपनाई जा चुकी है। और जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया कि उनको वहाँ से एक तरफ से भगा दिया गया, उनकी बात तो नहीं सुनी गई। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि एक तरफ चुनाव आयोग, दूसरी तरफ बीजेपी, तीसरी तरफ टीएमसी, निश्चित रूप से इस बार का चुनाव अलग दिशा में जाता हुआ दिख रहा है। चुनाव आयोग ने जब उस मुलाकात हुई उसके बाद एक ट्वीट भी जारी किया। ट्वीट में साफ तौर पर लिखा था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, हमारी इस बार मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, हिंसा मुक्त चुनाव कराने का प्रण है और किसी तरह की जो जालसाजी करने की कोशिश की जाएगी उसको चुनाव आयोग पूरी तरह से मॉनिटर करता रहेगा। इसका मतलब साफ तौर पर है कि अब चुनाव आयोग में तो पाले में है ही, लेकिन इसके अलावा राजनीतिक द्वंद्व वहां पर लगातार शुरू हो चुका है। और जिस तरह से आपने जिक्र किया भवानीपुर का, भवानीपुर ऐसी सीट रही है जिस पर कि निश्चित रूप से ममता बनर्जी के लिए बहुत कठिन सीट हो चुकी है। हालांकि एक वक्त था जब टीएमसी के खाते में वो सीट आती थी, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के टीएमसी से छोड़ने के बाद, बीजेपी में शामिल होने के बाद वो सीट निश्चित रूप से काफी मजबूत किला अब नहीं रह गई है। वो टीएमसी अब भी जानती है और ममता बनर्जी भी जानती हैं। आपने देखा होगा जब भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी अपना नॉमिनेशन करने पहुंचे थे, टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में नोकझोंक भी हुई थी। उसको लेकर के अमित शाह ने टीएमसी पर निशाना भी साधा था। एक तरफ टीएमसी के कानून व्यवस्था, दूसरी तरफ वहां पर महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, घुसपैठियों का मामला, ये तमाम मुद्दे बीजेपी निश्चित से उठा रही है। और ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके अलावा अमित शाह, नितिन नवीन और केंद्रीय मंत्री जो हैं सभी वहां पर डेरा डालने वाले हैं। और ये माना जा रहा है क्योंकि समझ नहीं होगी जिस तरह से लगातार टीएमसी के द्वारा चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जनता के बीच में यही मैसेज जाएगा कि अगर ये जो रिजल्ट आएगा 4 मई को, ये रिजल्ट अगर टीएमसी के फेवर में नहीं आता है तो लोगों के बीच में ये बात बैठाई जा रही है टीएमसी के द्वारा कि चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ में चुनाव नहीं कर रहा है। साथ ही साथ ममता बनर्जी भी सीआरपीएफ को लेकर सवाल उठा रही थी। उनकी तरफ से एक रैली में कहा गया था कि 200 से ज्यादा गाड़ियां सीआरपीएफ की अयोध्या से यहां पर आ रही हैं।
तो इस तरह के बयान देकर और चुनाव आयोग पर सवाल उठाकर जनता के बीच में कहीं ना कहीं एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश टीएमसी के द्वारा की जा रही है। और देखिए, सबसे बड़ी बात आपने देखी होगी कि जब चुनाव आते हैं नैरेटिव सेट करने की कोशिश पार्टियां लगातार करती हैं और खास करके जो सत्ता पक्ष होता है वो अपने तरीके से नैरेटिव सेट करने की कोशिश करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अंदरूनी चीज़ समझनी होगी। ये इसमें कोई शक नहीं है कि कानून व्यवस्था को लेकर के ममता सरकार पर सवाल लगातार उठे और बीजेपी लगातार आक्रामक तरीके से आगे बढ़ी। 3 से 77 सीटों का आंकड़ा पिछली बार पहुंचना और इस बार बीजेपी अपने आप को ये मान के चल रही है कि वहां पर हम सरकार बना सकते हैं। घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा वहां पर रहा है, कानून व्यवस्था ममता बनर्जी की निश्चित रूप से बड़ा मुद्दा रहा है और इसी को लेकर के लगातार बीजेपी आक्रामक भी रही है। चुनाव आयोग का अब सबसे बड़ा काम ये होता है कि वहां पर चुनावी व्यवस्था को किस तरह से मेंटेन किया जा सकता है। उसके लिए चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया की ताकि जो वोट अगर वहां पर वोटर्स नहीं हैं तो उनके नाम काटे जा सकें, जो डेथ जिनकी हो चुकी है, जो पलायन कर चुके हैं उनका नाम हटाया जा सके और एसआईआर प्रक्रिया में ये की गई। लेकिन टीएमसी का सबसे बड़ी बात ये रही है कि बिल्कुल अक्षय, आप अपनी बात पूरी करिए। आवाज आ रही है आप तक? चलिए ठीक है, अक्षय के पास जाएंगे। लेकिन देखिए, चुनाव से पहले एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है टीएमसी के द्वारा, जो मुद्दा बनाया जा रहा है चुनाव आयोग पर सीधे सीधे सवाल खड़े करना। अब आज देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को बुलाया गया था, लेकिन पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर टीएमसी और चुनाव आयोग आमने सामने है। सांसद डेरेक ओब्रायन के नेतृत्व में टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल आज सुबह दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात करने के लिए पहुंचा था, लेकिन यहां पर डेरेक ओब्रायन की तरफ से कहा गया कि उन्हें 5 मिनट के अंदर ही बाहर भेज दिया गया, जिसके बाद डेरेक ओब्रायन ने भी चुनाव आयोग पर सीधे सीधे सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, अक्षय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अक्षय, सबसे ज्यादा टीएमसी को चिंता इस बात की भी है क्योंकि जिन इलाकों में सबसे ज्यादा वोटर्स के नाम कटे हैं वहां पर टीएमसी का अब तक कब्जा रहा है। मुर्शिदाबाद की बात करें, सबसे ज्यादा वहां पर लोगों के नाम कटे हैं। उत्तर 24 परगना की बात करें, मालदा की बात करें, यहां पर सबसे ज्यादा वोटर्स के नाम कटे हैं और ये वही इलाके हैं जहां पर टीएमसी के सांसद और विधायक जीतते रहे हैं। और देखिए, ये गढ़ रहा है और खास करके मुस्लिम बाहुल्य या अल्पसंख्यक बाहुल्य जिसे कहते हैं वो क्षेत्र रहे हैं। चाहे मुर्शिदाबाद की बात रही हो, लगभग 5,24,000 के आसपास वोट कटे हैं। इसके अलावा अगर 24 परगना की बात करें तो लगभग 3.25-3.5 लाख के आसपास वोट कटे हैं। साफ तौर पर है कि इसको लेकर के ममता बनर्जी लगातार चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा करती रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही है कि अगर कोई व्यक्ति पलायन कर गया है, व्यक्ति वहाँ कोई है नहीं, तो फिर निश्चित रूप से वो नाम काटे जाएंगे। ये ममता बनर्जी को निश्चित रूप से समझ में आ रही होगी। लेकिन क्योंकि राजनीति है और राजनीति में दांव पेच खास करके चुनावों के बीच में चलते हैं, ममता बनर्जी इसके लिए जानी भी जाती हैं। जिस तरह से वो पिछले 15 साल से अपने शासन संभाले हुए हैं, उम्मीद उनको इस बार है कि एक बार फिर से हम रिपीट कर सकते हैं। बीजेपी की कोशिश आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए।